मैरिटल काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग, एडजस्टमेंट इश्यूज़, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। एक वो कैटेगरी है हमारे पास बच्चों की जो शादी ही नहीं करना चाहते। उनके कुछ ऐसे खौफ, कुछ ऐसे फ़ियर्स हैं जिसके बाद वो चाहते ही नहीं हैं कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएँ या किसी ऐसे अरेंजमेंट में जाएँ। फिर एक वो कैटेगरी है जो कि शादी तो कर लेते हैं और उसके बाद एडजस्ट नहीं कर पाते। नए एनवायरनमेंट में, नए लोगों के साथ, नई कंपनी में, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते। और एक वो है जो शादी तो बहुत अरसे से कर चुके हैं, शादी गुजार भी रहे हैं, मगर शादी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, अपने रिलेशनशिप को चेरिश नहीं कर रहे। उन मोमेंट्स और टाइम को जो आप अपने कंपेनियन के साथ, अपने स्पाउस के साथ गुजारें, आप उसमें मज़ा नहीं आ रहा आपको, और सिर्फ एक खाने पीने सोने की रूटीन में से के अलावा हमारी ज़िंदगी में से कुछ भी नहीं चल रहा। जब हम बात करेंगे प्री मैरिटल की, तो उन बच्चों के लिए जो शादी करने जा रहे हैं या शादी की तैयारी में हैं या फिर ऐसे उसमें हैं कि अब वो उस स्टेज पे हैं जब उनकी शादी होनी है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस टाइम पे अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स से कुछ गाइडेंस ले सकें। अगर वो मसला नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो वो कोई प्रोफेशनल सपोर्ट सीख कर सकें। उसमें वो अपने फ़ियर्स, अपने उन थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने उन बिहेवियर्स को मॉनिटर करके अवेयर हो सकें, जो कल को उनके लिए प्रॉब्लम ना बने और वो एक अच्छे स्टेप की तरफ आगे जाकर जा सकें। दूसरा, जब हम देखते हैं कि जिन लोगों की शादी हो चुकी है, अब वो एक नए एनवायरनमेंट में गए, नए कंपनी में गए, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो अमूमन हम देखते हैं कि एक तरफ से आने वाली बच्ची या बच्चा दूसरी तरफ जाके किस तरह इंटरैक्ट करता है। ये एक बच्चे के लिए भी है और एक बच्ची के लिए भी है। जब एक मेल एक दूसरी फैमिली का पार्ट बनता है तो उससे कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सिमिलरली जब एक बच्ची जाती है तो उसकी थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर एक नए घर में जा रही होती है। उसने उस नए घर के माहौल के साथ एडजस्ट करना होता है। तो एक नॉर्मल बात है कि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से कुछ साल तक वो बच्ची स्ट्रगल करे उस नए सिस्टम के साथ, जिसमें खाना कैसे पकाया जाता है, रूटीन क्या है, घर में सब कब इकट्ठे बैठते हैं, लोगों के बात करने का लहजा क्या है, कपड़े पहनने का, चीज़ों का मैनेज करने का, मिलने मिलाने का, हर फैमिली का अपना सेटअप होता है। उसको हम एडजस्टमेंट पीरियड कहते हैं। हाँ, अगर चीज़ें थोड़ी सी हाथ से निकल जाएं तो वो एक मुख्तलिफ बात है। लड़ाई झगड़ा, एब्यूज़, कोई ऐसी चीज़ हो तो वो एक अलग बात है। मगर जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो चेंज के साथ अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और हमें उसके साथ एडजस्ट करना इम्पॉर्टेंट हो गया है। जबकि जब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी बहुत अरसे से हो चुकी है और वो रह रहे हैं इकट्ठे, मगर वो उस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं करते, तो ये एक और रेड फ्लैग है। वो सोसाइटी में एक प्लेजेंट एग्जाम्पल नहीं है। वो एक रोल मॉडल का रोल प्ले कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू किया है। जैसे अमूमन मैं देखती हूँ कि बुज़ुर्ग जो कि थोड़ा सा एक एज के बाद गुज़र चुके हैं, वो अपनी मैरिटल लाइफ को बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं। बहुत छोटे छोटे अरेंजमेंट्स उनके होते हैं, जी वो घर पे हैं, मैंने घर पहुंचना है, खाने पीने का ख़याल, कपड़ों का ख़याल, एक रूटीन में आ जाते हैं, टाइमिंग्स मैच कर जाते हैं। मगर अगर उनको उनकी पुरानी यादें याद आ जाती हैं तो वो तंग होते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है। तो ये फिर भी नॉर्मल है। बट अगर आप शुरू ही से एक लड़ाई झगड़े के अरेंजमेंट में रह रहे हैं और उसी अरेंजमेंट के साथ
आप आइंदा ज़िंदगी भी गुजार लेंगे और अपने बुढ़ापे में या रिटायरमेंट्स के करीब या एक लाइफ की एक ऐसी स्टेज पे आके जब आपको एक दूसरे की सपोर्ट होना चाहिए और आप वो सपोर्ट नहीं बन पा रहा, कोई एक पार्टनर या दोनों पार्टनर्स, तो उस केस में आप लोग थेरेपी की तरफ भी आ सकते हैं। आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं और आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये हर एक के इंटरनल चेंजेस होते हैं जो दूसरों के चेंजेस के साथ अडेप्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश करते हैं।